अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग PSL का सुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट। 6 दिन की क्रिकेट के बाद जो एक्शन हमें देखने को मिला कि हर मैच में 200 रन हो रहे हैं, 200 रन चेज हो रहे हैं, सेंचुरीज बन रही हैं, विकेट्स गिर रही हैं। इस तमाम एक्शन के बाद आज के दिन कोई मैच नहीं खेला गया क्योंकि आपको भी थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत है और सांस लेने की ज़रूरत थी उन प्लेयर्स को भी, क्योंकि अगले लेग में जैसे ही जाना शुरू करेंगे उसके बाद ये जो टूर्नामेंट है ये और भी गर्मा जाएगा और भी चैलेंजिंग हो जाएगा बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए, और एक्शन भरपूर होने वाला है। आज तो कोई मैच नहीं था। अगला जो आने वाला मैच है जो कि कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में। और मैच में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और अभी तक जो मैचेस चलते आ रहे हैं कराची और कोटा की क्या परफॉर्मेंस है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा आज मैच नहीं था तो थोड़ा सा सुकून था, थोड़ा सा रेस्ट भी किया और थोड़ा जायज़ा लिया कि टीमें कैसे शेप अप कर रही हैं। सो अगले मैचेस तो बड़े कांटेदार होने जा रहे हैं क्योंकि अब हर टीम को पता है कि हमने अगर टॉप 4 में आना है तो हमारे में गलती की कोई गुंजाइश कोई नहीं है। पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं क्योंकि अभी तक जो ड्राफ्ट होती चीज़ नज़र आ रही है कि आफ्टर 6 डेज एंड आई थिंक 7 मैचेस उसके बाद क्या सिचुएशन बन रही है। अब मुझे लगता है यूनाइटेड को इतनी अब इशू होगा नहीं, 3 मैचेस जीत चुके हैं, बिल्कुल जीत चुके हैं तीनों मैच और कोशिश करेंगे अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने की। लेकिन अब नेक्स्ट लेग में इनको अपने शहर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसलिए अब जो नई कंडीशन में जाके खेलेंगे वहाँ किस तरीके से जेल इन करते हैं। लेकिन आई थिंक इनका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छी है। कलंदर्स ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है और उन्होंने जो अपनी टीम के प्लेइंग 11 में जो बड़ी इंटेलिजेंटली जो चेंज किया ना, रशाद हुसैन को वापस लाए और उसके बाद जमान खान को वापस लेकर आए, तो उससे इनको बड़ा फर्क पड़ गया और अब उनकी टीम बेहतर नजर आ रही है। फिर उसके बाद ग्लैडिएटर्स को देखें, ग्लैडिएटर्स ने एक मैच बहुत अच्छा खेला और दूसरा मैच उतना ही बुरा खेला। सो यही कंट्रास्ट था। यही इश्यूज होते हैं जिसमें टीमें सफ़र करती हैं। फिर अगर आप किंग्स को देख लें, किंग्स इतना अच्छा चेस करने के बाद जो लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच खेले तो आप देखें कि उसमें उन्होंने इतना अच्छा शो नहीं किया। सुल्तान्स अनलकी हैं क्योंकि दोनों जगह पे ऐसे लग रहा था कि फाइट करके ये लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि पहले दिन उन्होंने 234 रन किए हुए थे और उसको चेस करवा दिया और दूसरे मैच में इन्होंने चेस नहीं कर सके 202 रन का टारगेट। ज़ल्मी जो है मुझे वो थोड़ी सी जो है ना वो इसमें वीक लिंक नज़र आ रहा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो करेंगे तो तभी जाके वो वापस आ सकते हैं टेबल में ऊपर। लेकिन अदरवाइज़ मुझे ये जो टॉप 5 टीम्स है ना, इसमें से मुझे 4 टीमें तो डेफिनेटली नज़र आ रही है। एक कोई बदकिस्मत टीम होगी जो मुझे लगता है कि नेट रन रेट पे शायद बाहर हो जाए। अच्छा, अब तक आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर और कराची किंग्स वुड बी द टीम्स जो कि ऊपर जाने वाली हैं प्लेऑफ्स में। जिस किस्म अभी तक ऐसे नजर आ रहा है, जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज और जिस किस्म की टीम कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहे हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर जो है ना मुझे वो बड़े स्ट्रॉन्ग यूनिट्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर टीम नजर आ रही है, प्रॉपर टीम, हर डिपार्टमेंट को चेक किया हुआ। इसी तरह फिर अगर आप कराची किंग्स देखें, बुरी टीम नहीं है, लेकिन सम और दी अदर कोयटा ग्लैडिएटर्स बुरी टीम नहीं है, लेकिन उनमें भी इन एंड आउट वाला चक्कर है, उसमें भी कोई इश्यूज हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी मुझे सिर्फ लग रही है कि वो उसको बहुत मेहनत करनी इस पर भी बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के इश्यूज क्या चल रहे हैं। अभी तक जो 6 दिनों में जो मैचेस हुए हैं उसके बाद टॉप परफॉर्मर्स वो कौन है, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, हाईएस्ट स्कोर करने वाला कौन है, रन्स गेटर कौन है, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं। मोस्ट रन्स साहिबजादा फरहान विद 1 सेंचुरी, 150 प्लस स्कोर, 3 मैचेस 184 रन्स, 61 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 165, बेस्ट ऑफ 106। Colin Munro, another batsman from Islamabad United, who scored 147 runs, 59 बेस्ट है उनका। फ़खर जमान फ्रॉम लाहौर कलंदर जो कि 2nd नंबर पे आ रही है टीम। उसके बाद आते हैं रिजवान जो कि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहे हैं, जिन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर की अपने पहले मैच में इन कराची, एंड डैरल मिचेल लाहौर कलंदर्स। अब देखिए जो डोमिनेंस हमें नजर आ रही है ना, 2 टीमें जिसको हम फील कर रहे हैं कि इनको ऊपर जाते हुए नजर आना चाहिए, वो डोमिनेट कर रहे हैं बैटिंग के चार्ट्स भी, ठीक है ना। इसमें आप अगर देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर, अच्छा अब्दुल्ला नहीं है इसमें, अब्दुल्ला शफीक नहीं है इसमें, लेकिन वो भी इसी फॉर्म में है, चिप इन कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है ऐसी टीमों के लिए कि उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर वो फॉर्म में है ना, क्योंकि देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स तो उन्हीं को मिलती है जो 1, 2, 3 पे जाते हैं।
तो इसलिए उनका ही रोल है, बैट्समैन का रोल ही डिफाइन है कि जी आपने 20 ओवर पूरे खेलने हैं और उसमें हमें हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ, अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक पार स्कोर हमने 200 प्लस, क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी हैं, और जब आप अगर चेस करने जा रहे हैं तो देन अगेन जो टारगेट आपको नज़र आ रहा है, आपको आस्किंग रेट नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक आपने अपनी इनिंग्स को प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो ये दो चीज़ें जो है मुझे अभी तक लाहौर कलंदर में और इस्लामाबाद यूनाइटेड में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। टॉकिंग अबाउट द बेस्ट बैटर टिल नाउ, साहिबजादा फरहान, वी टॉक्ड अबाउट दैट इन द आफ्टरनून शो, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ही परफॉर्म्ड 1 महीने में 4 सेंचुरीज इन द T20 और 50s भी स्कोर कर दी, एक कॉन्टीन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि क्रिकेटिंग व्यू पॉइंट से मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो लोग ये फिर बात करना शुरू कर देते हैं ना, इसको टीम में नहीं रखा, ये क्या कर रहा है, इसको टीम में होना चाहिए था, ये है वो है, उनको क्यों नज़र नहीं आता कि इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में आके ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, और बाकी टीम जो हमने सुबह भी बात की थी, जो होमवर्क करके आते हैं, वो कामरान गुलाम जैसे बॉलर को इन ऑस्ट्रेलिया पहली बॉल पे वो फिर करते हैं आउट और वो बताते हैं इट्स नॉट मुल्तान बेबी। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए इसमें एक रीज़न है, एक तो देखें 2-3 चीज़ें हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डेफिनेटली उनको मौके मिले, लेकिन क्या उनको उन जगहों के ऊपर मौका मिला जहाँ पर वो एक्सेल करते हैं, यानी जो उनका फेवरेट नंबर, जहाँ आप उस बदल पे फिट हो रहे थे। जैसे आप ओपनर हैं, अगर आप एज एन ओपनिंग बैट्समैन जाके अगर आप फेल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फिर तो आप कह सकते हैं। अगर आप उनको कभी 4 नंबर भेज रहे हैं, कभी 6 नंबर पे भेज रहे हैं, उनके बैटिंग ऑर्डर को आपने, अगर आपने उनको जज करना है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनके स्किल्स का लेवल क्या है, तो जिस नंबर पे वो यहाँ देखें ना, पिछले 4 से 5 सालों में आप देखेंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में साहिबजादा फरहान डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जिस भी आप किसी भी फॉर्मेट में ले लें, आप चाहे फर्स्ट क्लास में ले लें, 50 ओवर्स में ले लें, सो इसका मतलब है कि प्लेयर में स्किल्स का लेवल तो है ना, पोटेंशियल तो है ना। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके हमने एक वीकनेस नजर आई, वो ये थी कि शॉर्ट बॉल के ऊपर इतने अच्छे नहीं, और यहाँ भी इन पिचेस के ऊपर भी जब शॉर्ट बॉल करते हैं तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। क्या उसके ऊपर काम करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर जो कोचेस जो इनके साथ हैं, उन्होंने इनको हेल्प आउट करना है कि यार क्या रीज़न है, क्या बॉल के ऊपर पूरी तरह पीछे नहीं आते, आप साइड से मार देते हो इसलिए आप टाइम नहीं करते, गेंद जो है हवा में खड़ी हो जाती है, आप बॉल को अपने साइड पे लेके हुक करो। सो ये वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें आप कोचेज इनको हेल्प करते हैं। सो अभी ये क्योंकि पाकिस्तान टीम में तो रहे नहीं, अभी ये अपनी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं। सो जो ऑफ सीज़न होता है, जो भी गलतियाँ जो भी इनकी हम बात कर रहे हैं, आप जैसे बता रहे हो, जो गलतियाँ हैं वो ऑफ सीज़न में, प्री सीज़न में आप उसके ऊपर काम करते हैं। इन सीज़न में तो आप जिस भी उसमें स्किल्स में खेल रहे हो उसमें आप डिलीवर कर रहे हो ना, रन्स कर रहे हो, तो वहाँ अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो उससे भी जाएगा। सो आई थिंक शॉर्ट बॉल का इशू है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन ही इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, आप स्ट्राइक रेट देखें ना 160 प्लस, जो कि आप रिक्वायरमेंट है आजकल के T20 क्रिकेट, T20 की रिक्वायरमेंट है। ये पहले बैटर थे जिनके बारे में हमने बात की, रिजवान एंड फखर जमान, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट प्लेयर्स एज वेल। हम दीगर प्लेयर्स की कॉलिन मनरो या फिर डेरिल मिचेल की बात इसलिए नहीं कर पा रहेंगे ज़्यादा क्योंकि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनको पहले डिस्कस करें, देन ऑन टू द फॉरेन प्लेयर्स। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। PSL का सुल्तान, वेलकम बैक टू PSL का सुल्तान। हम ब्रेक पे जाने से पहले उन बैटर्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि अभी टॉप ऑफ द चार्ट्स हैं आफ्टर दीज डेज, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साहिबजादा फरहान के ऊपर हमने बात की, और जो दीगर प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, डेरिल मिचेल, कॉलिन मनरो, उन पर भी बात करेंगे। फ़खर जमान इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आना, डू यू थिंक कि वो इतने अच्छे प्लेयर हैं या फिर वो एक इंटेंट के साथ जो आते हैं वो उन्हीं की गेम है और वो कोई और नहीं कर सकता? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये अपने जहन में रखना है कि पिचेस बहुत आइडियल होती हैं फॉर बैटिंग, तो इसलिए जो भी अच्छा इन लीग क्रिकेट शॉर्टर फॉर्मेट में बिल्कुल आप जब भी खेलेंगे आपको टेलर मेड पिचेस मिलेंगी जो कि बैट्समैन को हेल्प करती हैं, क्योंकि थ्रू द लाइन खेलते हैं, गेंद में मूवमेंट नहीं है। सो इसलिए जिस किस्म के डिस्ट्रक्टिव प्लेयर फ़खर जमान है और वो इंजरी से वापस आए थे, सो मुझे ऐसे लग रहा था कि 1 से 2 मैच ये लेंगे अपने आप को एडजस्ट करने में, लेकिन आई थिंक उन्होंने बहुत ही शुरू डे 1 से उन्होंने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया और अभी भी जिस तरीके से वो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। देखिए, अब जो एक चीज़ जो मुझे अच्छी जो उनमें इम्प्रूव
इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। पहले ये था कि वो ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद को भी ना ऑन साइड पे खेलते थे, बिल्कुल ऐसे। अब मैंने देखा कि वो ऑफ स्टंप के ऊपर क्रॉस द लाइन खेलने जाते थे, लेकिन अब उनकी लाइन आप देखेंगे ज्यादातर वो आउट होते थे। अब वो ये कर रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर जो गेंद आती है ना उसको ऑफ पे ही खेलते हैं, उसको कवर के ऊपर से मारेंगे, उसको मिड ऑफ के ऊपर से मारेंगे, क्योंकि आप देखें दुनिया के तमाम बैटर्स यही करते हैं, सीधे बैट से खेलते हैं। वेंस ने जो 100 किया, आप देखें कहीं उसने क्रॉस बैटेड स्ट्रोक नहीं खेले, सीधा मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया, मिड ऑन के ऊपर से मार दिया, कवर के ऊपर से मार दिया। सो ये वो चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ कि जो फ़खर ज़मान में नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। वो लोग जो कह रहे थे कि फ़खर ज़मान इज़ नो मोर, अब वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, उनका ख़त्म हो गया, क्या ये उनके लिए जवाब नहीं है? नहीं, उसमें उसका रीज़न ये था कि फ़खर ज़मान के अगर पूरे करियर को देखेंगे ना, उसमें इंजरीज के एलिमेंट बहुत है, इंजरीज की कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस जी। वो मैंने बताया ना कि उसके ऊपर मुझे लगता है कि उसमें ये इश्यूज थे कि वो गलत चूज कर लेते थे शॉट, उनकी शॉट बॉल तो मेरिट पे नहीं खेल पा रहे थे। अब मैं देख रहा हूँ कि वो ये खेल रहे हैं और वो जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, आई विश कि वो फिट रहे, लेकिन मसला है कि उनकी नी का प्रॉब्लम है। नी को अगर वो अपने आप को मैनेज, जो भी जिस तरह मैं देख रहा हूँ, रन बहुत अच्छा ले रहे हैं, 2 रन बड़े अच्छे ले रहे हैं, 3 रन, तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक जो है ना वो फिट है और उसका उनको रिजल्ट भी मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से। The other opener in this chart we have Mohammad Rizwan playing for Multan Sultan, captaining the team Multan Sultan. Individual performance बहुत अच्छी है, नंबर 4 पे फॉल कर रहे हैं इन दिस टॉप 5 बैटर लिस्ट। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, येस, एज ए बैटर ही इज परफॉर्मिंग, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन फर्स्ट मैच। जो फॉर्म वो उनकी ओडीआई में चल रही है या T20I में चल रही थी, उसी को वो बैक करते हुए इस टूर्नामेंट में आया, लेकिन अदरवाइज टीम को देखें तो वो थोड़ा सा तो कर रही है। एज ए बैटर हाउ डू यू रेट हिम? देखिए, मैं टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, देखें किसी भी कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो उसके पास उसके जो प्लेयर्स हैं, जो बैटर्स हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद जो बॉलर्स हैं उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है और फील्डर्स ने उनको सपोर्ट करना है, तब तो जो आपके रिजल्ट्स जो है ना वो आपके फेवर में आएंगे। क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा से जो बॉक्स हैं जिनको टिक करने वाले हैं वो इनकी फील्डिंग है, और उनकी बॉलिंग में जो ख़ास तौर पर वो जो 2 बाहर से आए हुए हैं, जॉर्डन और विली, वो अभी तक डिलीवर नहीं कर रहे, क्योंकि वेन थोड़ी सी स्लो आ रही है और पिचेस बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह रिजवान ने इम्प्रूव किया है, देखिए रिजवान ने अपने आप को T20 में आने के बाद जिस तरीके से इम्प्रोवाइज करके अपने गेम को, क्योंकि इनका भी स्ट्राइक रेट 118, 120, 122 था, लेकिन आप देखें कि उन्होंने जिस अंदाज में आके अब अपने आप को चेंज किया है, वो जो पिकअप शॉट्स खेलते हैं, वो रूम बना के ऑफ स्टंप पे खेल दिया, इधर खेल दिया, तो उससे ये उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया। सो मेरे अपने नज़दीक रिजवान प्रॉब्ली जो है वो T20 का हिस्सा रहेंगे, रहना भी चाहिए फॉर द टीम पाकिस्तान। एक्सपीरियंस, हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत है। जहाँ तक मुल्तान सुल्तान के आप उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए उनको ये चाहिए कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनको कंफर्ट जोन में रखें। अच्छा, रिजवान के रिसेंट पास्ट में जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, मैं एक इशू रेज करना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं इस हवाले से गलत हूँ, ऑफ साइड इतना स्ट्रांग नहीं है। वो भी हर बॉल को अपने जो है ना ऑन साइड पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, नो डाउट उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन एट द वेरी मोमेंट जब बुमराह जैसा बॉलर सामने है, जब सिराज जैसा बॉलर सामने है, जब मिचेल स्टार्क सामने है, दे टारगेट हिज वीक साइड, और वहाँ पर फिर आपकी कोलैप्स करते हैं, आपको पता ही है इस बात का। देखिए, ये अगेन वही वाली बात होगी कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना, लेकिन अभी मैंने ऑफ लेट देखा है कि मैं देख रहा हूँ कि कवर ड्राइव्स भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कहीं कामयाब भी हैं। ऑफ ड्राइव्स उनकी मुझे अच्छी नजर, मिड ऑफ और कवर के दरमियान से वो खेल रहे हैं। कट शॉट में थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा इशू है, लेकिन अगर आप देखते होंगे कि क्योंकि जब आप T20 के जब बैटिंग करने जाते हैं, जब आप फील्ड में नज़र डालते हैं ना, तो आपको नंबर ऑफ फील्डर्स जहाँ ज़्यादा नज़र आते हैं ना, तो आप उनके ऑपोजिट खेलने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस ऑफ साइड के ऊपर 5 फील्डर्स हैं और ऑन साइड पे 4 फील्डर्स हैं, सो मुझे पता है कि अगर मैं ऑफ साइड पे खेलूंगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बॉलें जो है वो फील्डर के पास जाएँ। वेयर एज मुझे ऑन साइड पे नज़र आ रहे हैं गैप, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ, मैं ऑफ स्टंप से बाहर निकलता हूँ और उसको यहाँ से मार देता हूँ। और ये आप मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को देखेंगे कि जब वो देखते हैं कि उनकी 2-3 बॉलें फील्डर के पास चली गई, लेकिन वो क्योंकि डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते, फिर वो ये इम्प्रोवाइज करते हैं ना। आपने देखा होगा रिवर्स स्वीप भी मार देते हैं, आपने यहाँ से जाके आप देखते हैं स्कूप कर देते हैं, आप फुल टॉस को बना के आप फाइन लेग के ऊपर से भेज देते हैं, क्योंकि फाइन लेग का फील्डर ऊपर होता है, ठीक है, स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे होता है, मिड विकेट पे कोई नहीं होता, डीप मिड ऑन होता है। सो वो फिर ये टेक्निकल जो आप बात आपने की है ना, मैं इंप्रेस हो गया, क्योंकि हम समझते थे कि भाई ऑफ पे क्यों नहीं खेला जा रहा है।
T20 है और T20 में बॉल्स कम है, स्कोर ज्यादा करना है, ऑफ साइड पे 4 प्लेयर्स खड़े हैं कवरिंग द बाउंड या फिर वो उस रीजन को। 2 फील्डर्स जो है ना वो होते तो हैं, आपको इम्प्रोवाइज करना है और एक डीप मिड ऑफ। बिल्कुल ऐसे। मेरे फाइनल लेग अगर आप ऑन साइड पे आते हैं तो मिड विकेट आपका पूरा खाली होता है। अच्छा, ये चीजें मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ यहाँ पे कर दूं, ये चीजें हम सोच नहीं सकते एज ए क्रिकेट फैन, एज ए ये होस्ट शो करते हुए मुझे भी काफी देर हो गई है, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स आपकी तरफ से आते हैं ना वो समझने चाहिए आवाम को, और फिर बात करनी चाहिए कि रिजवान क्यों नहीं खेल पा रहा, ये मेरे अपने लिए भी है, वो क्यों नहीं खेल पा रहे और क्यों वो इम्प्रोवाइज करते हैं। द अदर बैटर्स हम उनके पर बात थोड़ी सी कम कर लें क्योंकि हम चलते आगे, चलते बॉलिंग की तरफ चलते, बॉलिंग की तरफ चलते हैं। जो बॉलर्स इस वक्त अभी डोमिनेट कर रहे हैं चार्ट्स को, वो कौन से हैं? टॉप ऑफ द टेबल वी हैव जेसन होल्डर, प्लेड 3 मैचेस, टुक 9 विकेट्स, their first PSL. Rishad Hussain played 2 matches, took 6 wickets. Shadab Khan, another Islamabad United player, captain 3 matches, 6 wickets. Ebrar Ahmed और नीचे इमाद वसीम, another Islamabad United player. इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी शेयर परफॉर्मेंस नजर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसकी वजह से वो 3 के 3 मैचेस जीत के टॉप ऑफ द टेबल है। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू PSL का सुल्तान। एक दिन के आराम के बाद कल से दोबारा से ये क्रिकेट का मेला दोबारा से शुरू होने वाला है। कराची ये मैच खेला जाएगा, कराची वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स। और ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, जो टॉप विकेट टेकर्स हैं इस वक्त वो आपकी स्क्रीन पर हैं। जेसन होल्डर पहला अपना PSL खेल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर, दराज का उनका और बॉल का बाउंस उस पिच के ऊपर जहां पर 200 रन हो रहे हैं, 9 विकेट लेके बैठे हुए हैं। देखिए ये बड़ी अच्छी बॉलिंग इन्होंने की है। अगर आप देखते हैं इस चार्ट में आपको 3 ऐसे बॉलर नजर आ रहे हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। देखिए इनका जो प्लस पॉइंट क्या है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। देखिए जब भी आप शॉर्टर वर्जन में T20 में विकेट्स लेंगे दूसरी टीम के प्रेशर आएगा। और यही रीजन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो जीत रही है ना, इनके बॉलर्स डिलीवर कर रहे हैं, यानी वो विकेटें ले रहे हैं। आपने जितने भी रन्स किए, अगर 202 किए तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके बॉलर्स को चाहिए कि वो विकेट लें। और वो आप देखें कि हर बॉलर, 3 बॉलर आपको इस चार्ट में नजर आ रहे हैं, 6 विकेटों के साथ 2 हैं और 9 विकेटों के साथ होल्डर हैं। अगर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने लंबे कद की बात की, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना वो ये है कि बिकॉज ऑफ द हाइट उसकी बॉल आती होगी 10 और 11 फीट से, ठीक है। वेयर एज एक नॉर्मल बॉलर जब बॉल करता है तो उसकी आती होगी, अगर वो 6 फुटर भी है तो 1 से 1.5 फुट, 7.5 या ज़्यादा 8 फीट से वो बॉल को डिलीवर करता है। सो आप सोचें जब वहाँ से 10-11 फीट से आ रही है तो उसके बाद वो जब बैटर के लिए तो यूं करना भी इशू नहीं, एक्स्ट्रा बाउंस जिसकी वजह से, और उसको स्लो डिलीवरी बहुत अच्छी है। जब स्लो डिलीवरी एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आ जाए तो उसके जब वो हिट मारने जाते हैं तो कभी टॉप एज हो जाते हैं। और मोस्टली आप देखें कि उन्होंने फाइन लेग के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर, ऐसी जगहों के ऊपर ज्यादातर आउट किए हैं, क्योंकि जब वो हिट मारने जाते हैं तो टाइम नहीं सही कर सकते और गेंद जो है वो हवा में सीधा फील्डर्स के पास। रिशाद हुसैन रिप्लेसिंग राशिद खान इन द टीम लाहौर कलंदर्स। और जो लग रहा था कि शायद राशिद खान के जाने के बाद जिस तरह से लास्ट परफॉर्मेंस आई थी लाहौर कलंदर की, 10 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता क्योंकि बॉलिंग इशू कर रही थी, शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हारिस को विकेट्स नहीं मिल पा रही थी, मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिल पा रही थी। रिशाद हुसैन, डू यू थिंक कि उन्होंने उस गैप को इक्वली कवर कर दिया या फिर कोशिश कर ली है? नहीं, बिल्कुल कवर किया है, क्योंकि रिशाद हुसैन बहुत ही इम्प्रूव बॉलर नजर आ रहे हैं मुझे इस दफ़ा। शुरू में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि एक तो वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, बीच में वो आगे हिटें भी मार लेते हैं। देखिए जो लाहौर कलंदर का जो प्लस पॉइंट अभी जो आ रहा है ना, जो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं, आप देखें कि शाहीन शाह की पहले ओवर की स्ट्राइक वापस आ रही है। इससे पहले अगर आप देखेंगे कि जब वो पहले ओवरों में आउट नहीं करते थे तो आपकी टीमें जो है वो सफर करती थी, बिकॉज वो विकेट नहीं लेते थे। अब अगर आप देख रहे हैं कि 2 मैचेस से 3 मैचेस से शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ओवर में आके 2 आउट कर देते हैं, 1 आउट कर देते हैं। के खिलाफ साउथ को किया और उनके खिलाफ जेम्स विंस और डेविड दोनों को कर दिए। सो उसके बाद फिर नीचे बैकअप में उसके बाद हारिस रऊफ है, उसके बाद आप देखें रिशाद हुसैन है, जो पहले मैच में रिशाद हुसैन को नहीं खिलाया था, और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि गलत कर रहे हैं कि रिशाद हुसैन को इन्होंने नहीं खिलाया। फिर उसके बाद जहांदाद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, वेयर एज वो ज्यादा बेहतर बॉलर है जमान खान एज कंपेयर टू जहांदाद। तो आप देखेंगे उन्होंने अपने प्लेइंग 11
बहुत अच्छी सॉलिड कर ली और बहुत जल्दी कर ली, अच्छी चीज है। एक चीज जो वीकली रह गया, नईम को कितने चांसेस पूरे 10 के 10 मैचेस, आई थिंक देखिए इमर्जिंग प्लेयर, क्योंकि इफ वी हैव नईम इन द टीम वी ऑलरेडी 1 विकेट डाउन। ये देख रहे हैं कि वो मेरे अपने नज़दीक उसने फर्स्ट क्लास में ज़्यादातर रन किए हुए हैं, सो T20 का उसको आइडिया नहीं है, उसको सिर्फ यही रोल दिया हुआ कि तुमने जाते बस मारना है, जैसे सुनील नारायण का KKR में के पास जाए आप खेलें, स्कोर करें ना करें। लेकिन देखिए वो तो बहुत अरसे से T20 खेल रहा है ना, वो तो उसको पूरी तरह उसको पता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं। ये बेचारा नईम लड़का बुरा नहीं लगता मुझे, इसकी टेक्निक वगैरह सच ऐसी बुरी मुझे नहीं लग रही। एक्सपीरियंस T20 में किस तरीके से खेलना है, आई थिंक इसको थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए कि ठीक है हमें, अगर देखें ना आप, अगर 8 या 10 रन का अपने जेहन में सोचते हैं कि हमने रन्स बनाने एक ओवर में, तो 2 चौके ही मारने हैं ना, 2 चौके मारने में अगर एक डॉट बॉल हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। सो आपका जो 10 रन का एवरेज है वो तो पूरा कर लिया आपने, 2 चौके मार के तीसरे भी मारने चले जाते हैं। जब वो तीसरे में मारने जाते हैं, हमने गलत स्ट्रोक खेल दिया, आप आउट हो गए, उसका कोई फायदा नहीं। एक छक्का लग गया, एक चौका लग गया, आपका वो रोल, अगर लूज बॉल फिर आ रही है तो फिर आप उसको बोनस करें। हाँ। अगला जो मैच है जो खेला जाना है पाकिस्तान सुपर लीग में, इट्स कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची किंग्स ने भी अपने 2 मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक जीता, एक हारा। जिसमें जीता तो 237 रन चेज कर दिए, और अगले मैच में लाहौर के खिलाफ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना आई। और अब वेयर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो अपना पहला मैच खेला तो बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आई, लेकिन दूसरे मैच में अगेन दोनों टीमें लाहौर कलंदर से ही हारी हुई है। तो विजय सिंह के लाहौर कलंदर से हारे हुए आपस में किस तरह से मुकाबले करेंगे। डेविड वार्नर एक साइड पे, ऑन द अदर साइड वी वुड से छोटा डॉन बाबर से इसके छोटा डॉन है साउथ शकील। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मैं डेविड वार्नर को रेट करूंगा, लेकिन एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आपको देखना होगा। 2 मैचेस हो गए, पहले मैच में वो कलर, वो डेविड वार्नर की जो धाक है वो नजर आ रही थी, और कराची किंग्स साउंड टीम नजर आ रही है इस दफा। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर आप सऊद शकील को वार्नर के साथ मिलाएंगे तो ये बड़ी ज्यादा नहीं मैं एक तो लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, इस चीजों से मिला रहा हूँ, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं। कैप्टन आपने कहा होगा कि दोनों कैप्टन है। आई थिंक सऊद शकील मेरे अपने नज़दीक T20 का तो मुझे वो अभी प्लेयर नज़र नहीं आता। सीधी सी बात है, एक मैच में रन ज़रूर किए, लेकिन सेकंड मैच में वो एक्सपोज हो गए। मेरे अपने नज़दीक अभी भी सऊद शकील को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बेसिकली कन्वेंशनल प्लेयर है, नॉर्मल ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल पे खेलने वाले हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। क्योंकि T20 में आपको इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है। वो कोशिश तो करते हैं कि यहाँ से आगे इधर मार दें, कट मार दें, जगह बना के वो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई इतने ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइकर नहीं है ऑफ द बॉल। अगर आप वार्नर को देखते हैं, अगर आप साइफर्ट को देखते हैं, अगर आप वेंस को देखते हैं, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के T20 के प्लेयर्स हैं। वेयरएज मैं जब कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखता हूँ तो ये इंटरेस्टिंग मैच होगा कि दोनों मैचेस हारने के बाद अपने एक दूसरे को खेल रहे हैं। इसलिए एक टीम ने तो हारना ही है इसमें, उसका फायदा हो जाएगा क्योंकि उसको ऊपर। मैं चाहूंगा कि हम टीम्स देख लें, पूरा जो है ना डिस्कशन कर ले, क्योंकि जैसे टिम साइफर्ट अगर रोल प्ले करेंगे फॉर द कराची किंग्स, फिन एलन हैज टू प्ले द रोल जो कि उनको प्ले करना है, जो उन्होंने पहले मैच में प्ले किया फॉर द कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कराची किंग्स का स्क्वाड है टिम साइफर्ट, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, शान मसूद। डू यू थिंक ही इज द वीक लिंक इन द टीम राइट नाउ? क्योंकि खुशदिल शामिल ने भी परफॉर्म कर दिया, अरफात मिनहास हैं, ही इज़ न्यू और ही इज़ ग्रूमिंग एज वेल। आगे जो टीम है उसको कैसे देखते हैं? हसन अली की परफॉर्मेंस को भी आपको रेट करना होगा, क्योंकि देखिए नजर आ रहा है एज ए स्क्वाड तो मुझे इसमें कॉम्बिनेशन नजर आता है। ठीक है शान मसूद, देखें अगर आपके 6 बैट्समैन में से 1 से 2 अगर फेल हो रहे हैं तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता। अगर उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर रन्स कर रहे हैं और उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो कोई इतना इशू होता नहीं, लेकिन शान मसूद को डिलीवर करना ज़रूरी है कराची के लिए। दूसरा टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर और जेम्स विंस, अब ये इनके तीनों के तीनों प्लेयर्स और एडम मिलने, ये चारों फॉरेन प्लेयर्स जो है ना वो 11 का हिस्सा होते हैं। मेरे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से कराची के उसमें ये नजर आता है कि मोहम्मद नबी ये बाहर बैठे हुए, स्पिनर की कमी है, स्पिनर ऑफ स्पिनर, इनके पास दोनों स्पिनर लेफ्ट आर्मर्स हैं। ये अरफात मिनहास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, खुशदिल शाह जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कन्वेंशनल। अगर इस पर कोई वेरिएशन आए तो उस वेरिएशन को लाने के लिए नबी को अगर ये 11 में डालेंगे तो किसी एक को ड्रॉप करना होगा। किसको बिठा रहे हैं एज ए सिलेक्टर? आप मुझे बताएं। प्रॉब्लम मुझे तो सिर्फ एक ही नजर आता है कि अगर आप एडम मिलने को बिठाते
सर एडम मिलने की लास्ट मैच की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। नहीं, मैं तो इस वक्त इसलिए अच्छा, आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट, और ऊपर से कराची के पिच है तो वहां पर आपको टर्न तो ऑटोमेटिकली मिलेगा थोड़ा। तो अगर ऑफ स्पिनर आ जाएगा, क्योंकि दूसरी टीमों के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी होते हैं, सो उसमें ये दोनों जैसे अरफात मिनास और खुर्शीद शाह अभी तक इतना वो प्ले नहीं कर सके। अगेन अरफात मिनास नहीं कर पाए प्लेयर। कोयटा का भी स्क्वाड देखते हैं क्योंकि जिनका मैच है उनकी जो टीम है वो सामने क्या है। वी हैव साउथ शकील, फिन एलन, हसन नवाज। वही बात के ऊपर के 3-4 प्लेयर्स में उधर भी एक वीक लिंक, यहाँ पर भी एक मेजर वीक लिंक नजर आ रहा है मुझे, जो कि परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। 100 किया हुआ है लेकिन ठीक है। कुशाल मेंडिस ही प्लेड वेरी ग्रेट इनिंग्स लास्ट मैच में भी, लेकिन जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। रायली रूसो, फ़हीम अशरफ हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शुएब मलिक, अकील हुसैन, जो वो आपने बात की स्पिनर की, मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद, ये उस्मान तारिक का तो मेरे ख्याल बॉलिंग एक्शन भी एक बार फिर से रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट तो हो गया लेकिन आई डोंट थिंक उन्होंने कहा कि बॉल कर सकते हैं, लेकिन दोबारा रिपोर्ट हुआ। देखिए अब यहाँ मसला जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, देखिए सऊद शकील बीइंग ए कैप्टन ओपन जाते हैं। मेरे अपने नज़दीक ये जो आपने जब वो जो श्रीलंकन का नाम लिया आपने, कुशाल मेंडिस, उनको ओपनिंग करनी चाहिए, उसको ओपन करना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास मसला ये होगा, उसको जब नीचे लाएंगे सऊद शकील को, तो सऊद शकील और आपके जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो रायली रूसो तो बहुत अच्छे, फ़हीम अशरफ भी ठीक है, जो ये शान मसूद नहीं वो दूसरी टीम कराची के थे। हाँ, यहाँ आई थिंक इसको सऊद शकील को थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में वो करना पड़ेगा। वन डाउन हो जाए, हसन नवाज को बाहर निकालने, ख्वाजा नाफिस को एलन और वो जाके अच्छा स्टार्ट दें। हसन नवाज को रहना चाहिए ऊपर, रायले रूसो को रहना चाहिए, फ़हीम अशरफ भी हैं। अब शुएब मलिक का रोल क्या है यहाँ? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। शुएब मलिक अगर एज ए नंबर 1 प्लेयर नहीं खेल रहे, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अगर नहीं खेल रहे, तो आई थिंक उसकी जगह कोई यंगस्टर, ख्वाजा नाफिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ख्वाजा नाफिस प्रॉब्ली अभी तक डिलीवर तो खैर नहीं कर सके। ठीक है, वो सुना था कि वो बड़े अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऑफ लेट मैंने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनको बहुत ज़्यादा रन्स करते हुए ऐसा नहीं देखा। लीग क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं। लास्टली आपसे प्रेडिक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि कराची में जो मैच हुए हैं उस हवाले से पूछना चाहूँगा। कराची प्लेइंग देयर सेकेंड मैच और थर्ड मैच इन द कराची, बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, और क्या स्कोर पार होना चाहिए, क्योंकि 200 भी हो गया, दूसरा भी 200 हो गया। देखिए कराची में एक सिर्फ एस्पेक्ट जो होता है जिसमें लोग पहले बैटिंग करना नहीं चाहते, वो है ड्यू का फैक्टर। क्योंकि ठीक है, आप 8 बजे मैच शुरू कर रहे हैं, उसमें तो ड्यू भी आनी शुरू होती है, लेकिन जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं तो ड्यू अच्छी खासी ग्राउंड में होती है, तो वो बैटिंग के लिए ईजी हो जाती है। तो मोस्टली जो टीमें वो प्रेफर करती हैं कि पहले टॉस जीत के दूसरी टीम को देते हैं और फिर उसको टारगेट को चेस। लेकिन पिचेस बहुत अच्छी हैं, मेरे अपने नज़दीक 200 प्लस का पार स्कोर बनता है वहाँ पर। सो दोनों टीमें अच्छी हैं, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, दोनों टीमें अच्छी हैं। अब देखना ये होगा कि कल जो मैच खेला जाएगा उसमें टॉस कौन जीतता है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है। हमें क्रिकेट अच्छी देखने को मिले, कोई भी टीम जीते, एवरी टीम इज फ्रॉम पाकिस्तान सुपर लीग, वी सपोर्ट पाकिस्तान सुपर लीग एंड वी सपोर्ट पाकिस्तान। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।